क्या गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है? मार्गदर्शन अनिवार्य है ऐसा हमें लगता है, लेकिन मार्गदर्शन सबीज हो सकता है और मार्गदर्शन निर्बीज हो सकता है। मार्गदर्शन ऐसा हो सकता है कि उससे सिर्फ तुम्हारे मन में विचार और कल्पनाएं और धारणाएं पकड़ जाए, और मार्गदर्शन ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे सब विचार और तुम्हारी सब धारणाएं तुमसे छिन जाए और अलग हो जाए। तो जो व्यक्ति कहता है मैं मार्गदर्शन दूंगा, उससे बहुत डर है कि वह तुम्हें विचार पकड़ा दे। जो व्यक्ति कहता है मैं कोई मार्गदर्शक नहीं हूँ, उससे संभावना है कि वह तुम्हारे सब विचार छीन ले। जो कहता है मैं तुम्हारा गुरु हूँ, उसकी बहुत संभावना है कि वह तुम्हारे चित्त में बैठ जाए। जो कहता है मैं गुरु नहीं हूँ, राह चलते रास्ते पर हम मिल गए हैं, तुमने पूछा है कि यह रास्ता कहाँ जाता है, मैं जानता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ जाता है, बस इससे ज्यादा कोई संबंध नहीं है। तुम कभी लौटकर मुझे धन्यवाद भी देना, इसका भी सवाल नहीं है। बात बस यही खत्म हो गई है। मार्गदर्शन अगर निर्बीज हो तो मार्गदर्शक नहीं होगा वहाँ, और मार्गदर्शन अगर सबीज हो तो मार्गदर्शक बड़ा प्रबल होगा। बल्कि मार्गदर्शक कहेगा कि पहले मार्गदर्शक को मानो, फिर मार्गदर्शन है। कहेगा पहले गुरु बनाओ, फिर दीक्षा है। कहेगा पहले मुझे स्वीकार करो, तब ज्ञान। लेकिन यह दूसरा जो निर्बीज मार्गदर्शन है, शब्दी तकलीफ है, इसलिए ऐसा उपयोग करता हूँ। जो निर्बीज मार्गदर्शन है, जो सीडलेस टीचर है, वह कहेगा पहली तो बात यह रही कि अब मैं गुरु नहीं हूँ। यानी पहले तो यह तय कर लो कि गुरु शिष्य का संबंध ना बनाओगे। पहले यह तय कर लो कि मेरी बात तुम्हारे लिए बीज नहीं बनेगी। पहले तो यह तय कर लो कि मुझे पकड़ नहीं लोगे, कि तुम्हारे मन में मेरे कोई जगह ना होगी। फिर आगे बात चल सकती है। इन दोनों में फर्क पड़ेगा, इसलिए कठिनाई होती है। जब मेरे जैसा व्यक्ति कहता है कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई गुरु नहीं, तो तुम्हें कठिनाई होती है कि मार्गदर्शन तो चाहिए ही ना, पर यह कहकर भी मार्गदर्शन होता है। और तब मार्गदर्शन के सब खतरे कट जाते हैं। और जो कहता है कि गुरु बिन तो ज्ञान नहीं होगा, तब मार्गदर्शन के सब खतरे पॉजिटिवली मौजूद हो जाते हैं। तो जो गुरु अपनी गुरुडम को इनकार करने को राजी नहीं है, वह गुरु होने की योग्यता खो देता है। जो गुरु अपने गुरुत्व को सबसे पहले काट डालता है, वह अपने गुरु होने की योग्यता देता है। अब यह बड़ा उल्टा है, लेकिन ऐसा है कि इस कमरे में जो आदमी अपनी श्रेष्ठता की बार बार खबर देता है, जानना कि उसका चित्त हीन है। स्वभावता नहीं तो वह खबर नहीं देगा। और जो आदमी एक कोने में चुपचाप बैठ जाता है कि पता ही नहीं चलता कि वह है भी या नहीं, जानना कि श्रेष्ठता इतनी सुनिश्चित है कि उसकी घोषणा व्यर्थ है। यह जो सारी कठिनाई है जीवन की, वह यह है कि यहाँ उल्टा हो जाता है रोज। इसलिए जो आदमी कहेगा मैं गुरु हूँ, जानना कि वह गुरु होने के योग्य नहीं। और जो आदमी कहे गुरु सब व्यर्थ है, कौन गुरु, क्या जरूरत, तो जानना कि इस आदमी से कुछ मिल सकता है, क्योंकि गुरुता ही इतनी गहरी है कि वह घोषणा व्यर्थ है। मगर यह नहीं समझ में आता, और तब रोज कठिनाई होती चली जाती है। तब फिर रोज अड़चन बढ़ती चली जाती है। तब हम दोहरी भूल में पड़ते हैं। जो आदमी कहता है मैं गुरु हूँ, उसे गुरु मान लेते हैं। और जो आदमी कहता है मैं गुरु नहीं हूँ, उसे हम गुरु नहीं मान लेते।
तब ये दोहरी दिक्कतें हो जाती है। तब जो कहता है मैं गुरु हूँ, उससे हम सीखने जाते हैं। जो कहता है मैं गुरु नहीं, तो हम कहते हैं ठीक है, वह खुद ही कर रहा है, वह खुद ही कह रहा है कि मैं गुरु नहीं हूँ। तो बात खत्म हो गई। अब सीखने को भी क्या है। ये दोहरी भूलें निरंतर होती है और दोनों ही भूलें हैं। जिसने पा लिया है वह मार्गदर्शक हो सकता है, लेकिन जिसने परमात्मा को पा लिया है वह तुम्हारा मार्गदर्शक होने में भी कुछ रस लेगा। इसकी भ्रांति में मत पड़ना। उसको क्या रस हो सकता है, यानी परमात्मा को पाकर अब 4 शिष्य पाने में कोई रस हो सकता है, तो फिर परमात्मा जरा कमजोर ही पाया होगा। लेकिन जिसको 4 शिष्य पाने में रस है और 4 के 40 हो तो रस है, तो जानना कि अभी और कुछ बड़ी बात नहीं मिल गई है। इसलिए यह एक बहुत बड़ा विरोधी वक्तव्य है। बुद्ध जैसा व्यक्ति जो गुरु होने के योग्य है, निरंतर कहता रहा कि कैसा गुरु, निरंतर कहते रहे कि गुरु से बचना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चौराहों पर लोग खड़े हैं जो गुरु होने को बड़े उत्सुक हैं, और हम भी शिष्य बनने को बहुत उत्सुक हैं। शिष्य बनने को, चलने को नहीं, मार्गदर्शन लेने को, मार्गदर्शन मानने को नहीं। तो झूठे गुरु भी उपलब्ध है, झूठा शिष्य भी उपलब्ध है, और उनके बीच संबंध भी बनते हैं। सच्चा गुरु ना तो गुरु होता और सच्चा शिष्य ना तो शिष्य होता, तो यह सवाल ही नहीं उठता। यह सवाल नहीं है, यह बेमानी और इररिलेवेंट बातें हैं, इनका कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा ख्याल में आ जाए तो